Okay, students, today we are taking the last question of Unit 4, Banking and Monetary Policy, which is the question monetary policy, meaning and instrument of monetary policy. You have to explain in about 4 to 5 pages. It should be asked in 5 marks. Okay, most IMP question. Meaning, monetary policy constitute the conscious steps undertaken by the monetary authority which bring about changes in the stock of money, source, generation of money, and cost of money. Okay, who is the authority institution? RBI. Okay, total monetary policy is undertaken by RBI. Okay, so what three types of monetary: stock of money, source of money, and cost of money. Okay. How they maintain, or how country will maintain the stock of money, how country generate the money or source of money, gain money, and cost of money, how they purchase or expend the money, cost of money. Okay, this is three main points of monetary policy of India, which is controlled by RBI. Second one, the policy which instilled various tools of regulating supply of money in the hands of the apex bank with the purpose of achieving general economic objective is called monetary money. Which type of general economic objective? For us to avoid scarcity of money, okay, to fulfill the supply requirement of money with the proper supply, okay, to restrict the inflation. These are the common objectives, etc. ओके, उसके हमें डिस्कस नहीं करना है. ओके, मनी इन द हैंड्स ऑफ एपेक्स बैंक. हु इज द एपेक्स बैंक? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक भी वही है, आरबीआई. ओके, विद द पर्पज ऑफ अचीविंग जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसकी हमने अभी बात की, विच आर द जनरल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. ओके, इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी. उसके लिए जो पैसे मेंटेन करने हैं, और उसके लिए जो मनी फंड एक पर्टिकुलर ऑथोराइज हैंड में देना है, विच इज एपेक्स बैंक. ओके, और वो जो काम कर रही है, इट्स कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी. नाउ इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, और फंक्शन भी कह लो, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है, फंक्शंस नहीं. क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स. ओके, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट quantitative measure in this, particularly in this lecture. Okay, बड़े टॉपिक है. ओके, लिसन केयरफुली. वीडियो पॉज कर करके लिखना, अगर आपको नोट में लिखना है तो. न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, स्पेशली आंकड़े लिख लेना. बैंक रेट, फर्स्ट वन इज बैंक रेट. सो आरबीआई इज प्रोवाइडिंग अ फंड, normally money, cash, in a cash format, okay, to each and every bank, especially for the government bank, nationalized bank, to maintain cash reserve ratio, to giving customers while they are withdrawing, जब पैसे उठाते हैं बैंक में से एंड कैश करते हैं. okay, to invest in a money land, to invest in a building, to invest in a school, colleges, government, ओके, ब्रिजेस एट्सेट्रा. तो आरबीआई जिस रेट पर सारे बैंकों को पैसे दे रहा है, फंड दे रहा है टू मेंटेन देयर अकाउंट्स. ओके, वेल कस्टमर केम टू विड्रॉ, तो उनके पास पैसे होने चाहिए जब कस्टमर पैसे उठाने के लिए आए, तो उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट. ओके, उसके दूसरे दो नाम है, चीप मनी रेट एंड डियर मनी रेट. व्हाट इज द अदर नेम्स ऑफ बैंक रेट? चीप मनी रेट एंड डियर रेट, क्योंकि वो सस्ते दाम पर होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, जो आरबीआई दूसरे बैंक को देती है, नेशनलाइज बैंक को मोस्ट प्रोबेबली. सेकंड वन, इंस्ट्रूमेंट नंबर सेकंड, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट. व्हाट इज रेपो रेट एंड व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? व्हेन द कमर्शियल बैंक और शेड्यूल्ड बैंक सेल्स देयर सिक्योरिटी शेयर्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र,
डिबेंचर, बॉन्ड्स, ओके, वो सारे सेल आउट कर देती है आरबीआई को, और उससे लीज पर या पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर थोड़े टाइम के लिए, मोस्ट प्रोबेबली 1 डे, 7 डे और मैक्सिमम 15 डेज के लिए जो फंड लेती है, बोरो करती है ऑन अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, वो रेट को बोलते हैं रेपो रेट। ओके, मोस्ट प्रोबेबली अभी तक रेपो रेट हाईएस्ट 15% का है 1996 में, और 2014 तक 7% का था लास्ट। उससे उल्टा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट मीन्स द आरबीआई सेल आउट और रीपरचेस, फिर से परचेस करती है आरबीआई, बेच देती कॉमर्शियल बैंक को उसके सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। इट्स कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ओके, means reverse repo rate is RBI is repurchase the securities from the commercial bank, and repo rate is commercial bank is selling for a short time period, 1 day, 7 day and 15 days. Okay, stabilization under emergency situation, when the emergency situation comes, bank needed fund desperately, उनको फंड चाहिए ही चाहिए to save their image, to save their account holder and to save their branches. At that time, RBI is giving a particular fund on a particular interest rate. It's called emergency situation rate, or ESR, full form of ESR, emergency situation rate. Okay. Fourth one, cash reserve ratio. From the 1949, जब से आरबीआई नेशनलाइज हुई तब से लेकर कैश रिजर्व रेशियो CRR, फुल फॉर्म ऑफ CRR इज कैश रिजर्व रेशियो 2% और 3% था। देन आफ्टर 1962, 1962 के बाद 1962, आफ्टर 1962 इट इज गोइंग 3%, 15% एंड टिल टुडे एट नाउ 20% ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। यानी टोटल डिपॉजिट उनके पास जितने भी आती है, फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलर बैंक इज हैविंग 50,000 अकाउंट होल्डर्स और 50,000 अकाउंट, तो 50,000 अकाउंट्स में मिनिमम 1,000 रुपीज़ तो होंगे एज अ बैलेंस अकाउंट चालू रखने के लिए। तो 50 लाख या 5 करोड़ की जो टोटल अमाउंट है, वो टोटल अमाउंट थोड़ी ना वो लोन पे दे देगी किसी को या लैंड कर देगी, नहीं, उसमें से 20% को उसको रखनी पड़ेगी। ईच एंड एवरी अकाउंट, सारे अकाउंट में से 20% CRR उसको रखना पड़ेगा पर्टिकुलर बैंक को, जो नॉर्मली डिपॉजिट के तौर पर आरबीआई के पास होता है। इट्स कॉल्ड CRR, कैश रिजर्व रेशियो। CRR का भी यूज इमरजेंसी सिचुएशन में हो सकता है। ओके, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLR? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। CRR इज 20% नाउ, बट मोर देन 5%, 5% या 5% से ज़्यादा आपको दूसरा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्पेशल लॉ ऑफ बैंकिंग। यानी 20 + 5%, तो 25% हुआ स्पेशल लिक्विडिटी रेशियो। ओके, स्पेशल लिक्विडिटी रेशियो का काम क्या है? बैंक शेयर परचेस करती है, बॉन्ड परचेस करती है, गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस करती है, उसके लिए जो अमाउंट यूज़ होती है वो SLR में से यूज़ होती है। ओके, स्पेशल सिक्योरिटीज परचेस करने के लिए इन अ स्पेशल फॉर्म और इमरजेंसी फॉर्म कंडीशन। ओके, और CRR जो है वो लोन और विड्रॉ करने वाले को, डिपॉजिट या अकाउंट होल्डर को देने के लिए CRR। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMOs, OMOs, ओपन मार्केट ऑपरेशन, व्हेन द RBI is thinking to buy new securities from the market directly, because they control the inflation. मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर्टिकुलरली वी आर फेसिंग इन्फ्लेशन रेट 9% to 10% टुडे। यानी 100 रुपये की प्राइस हो तो दूसरे दिन 109 रुपये, 110 रुपये हो जाती है। इसको इन्फ्लेशन, प्राइस राइज जिसको बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में से सिक्योरिटीज परचेस करती है, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन।
जब इन्फ्लेशन रेट या मनी सप्लाई कम हो जाती है तो मनी सप्लाई बढ़ाने के लिए भी मार्केट में डायरेक्टली आरबीआई सिक्योरिटीज बेच देती है, सेल आउट कर देती है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओके, यानी आरबीआई डायरेक्टली मार्केट में इन्वॉल्व होती है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओके, 7 नंबर, स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई. आरबीआई जो है वो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज बेचती नहीं है और उसको फिर से रिन्यू करती है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी रिन्यू करती है. रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी रिन्यू करती है. ओके, बैंक रेट भी रिन्यू करती है, जिसको हम ब्याज के दर बोलते हैं. नॉर्मली 3.5% बैंक रेट है जो हमें सेविंग अकाउंट पे मिलता है. तो वो बार बार रिन्यू करने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई, which is done in a particular situation or in emergency situation or financial crisis. ओके, जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तब स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस जो है आरबीआई स्टार्ट करता है. स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस में कमर्शियल बैंक, नेशनलाइज बैंक, प्राइवेट बैंक, सारे बैंक इंक्लूडेड है. ओके, वो वन टाइप ऑफ कंट्रोलिंग है आरबीआई से. वो देखती है, ध्यान रखती है कि सारे बैंक अपनी जो रेगुलर डे टू डे वर्क है वो ठीक से कर रहे कि नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर. ओके, इट्स कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई. सो दिस इज द क्वांटिटेटिव मेजर्स, one type of instrument in monetary policy. Next one is qualitative measures, which is 2 or 3 points only, but we will discuss in our next lecture. Okay, तो ये क्वांटिटेटिव मेजर्स है, इसमें बहुत सारे पॉइंट है. CRR ऐसे रख के फुल फॉर्म याद रख लेना, OMOs का फुल फॉर्म याद रख लेना. ओके, व्हाट इज CRR एट प्रेजेंट? CRR का रेट क्या है? 20% एट प्रेजेंट. SLR का रेट क्या रखना है? 25%. These are the numerical statistical information which you have to remember, which you have to learn. ओके, बड़ा क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें से भी आधा बाकी है. क्वालिटेटिव मेजर्स बाकी है, सिर्फ क्वांटिटेटिव मेजर्स कंप्लीट हुए. ओके, सो लिसन केयरफुली, राइट डाउन इन योर नोटबुक. ओके, एज अ रेगुलर टॉपिक, बिकॉज after the completion of qualitative measures, just 1 point remaining. The lesson number 4, unit 4 is over. Okay, that's why I'm asking you. See the video, listen carefully and try to understand. Okay, thank you.